द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या फिर इसे जंगल राज कहें। दरअसल कौशाम्बी में जो ट्रिपल मर्डर के वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही सनसनीखेज है, हैरान कर देने वाला है, डरावना है। और इसके बाद पूरा का पूरा गांव जल उठा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। बताया जा रहा है कि दलित परिवार की हत्या हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इसके बाद गुस्से से पूरा गांव भर उठा और दर्जनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। जरा सोचिए, यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है जहां सरकार की पूरी मशीनरी आजम खान के खिलाफ जांच करने में जुटी है, केस निपटाने में जुटी हुई है कि कैसे आजम खान का तिनका वसूल लिया जाए। तो दूसरी तरफ कानून को अपने हाथ में लेने वाले बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर हुआ है और इस घटना के बाद उनके परिजन ने कई गंभीर आरोप भी लगाए कि प्रशासन कैसे अंतिम संस्कार जबरन करवाया है। और यहां पर घटना के पीछे की कई वजह भी सामने आ रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ नवभारत टाइम्स ने लिखा है, यूपी कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से इलाके में फैला तनाव, गुस्साए गांव वालों ने 6 घर फूंक दिए। हालांकि रिपोर्ट में भीतर यह कहा गया है कि यह संख्या बढ़ के 12 से अधिक तो पहले ही हो चुकी थी। अब दर्जनों घरों से अधिक आग के हवाले कर दिए गए। ये सब उत्तर प्रदेश के कानून के राज में हो रहा है। यानी योगी बाबा जो बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं और जिनका देखा देखी हर एक राज्य कॉपी करना चाहता है, खासकर बीजेपी शासित राज्य, वहां हर जगह आप देख लीजिए अपराध का ग्राफ कैसा है। कौशाम्बी में जो घटना घटी है वो बेहद ही विभत्स है। इस मामले में कुछ ट्वीट्स आए हैं, वो ट्वीट भी हम आपको बताएंगे और इस घटना के बाद वहां क्या हो रहा है उस खबर में भी जानकारी देंगे। IND स्टोरी ने ट्विटर पर लिखा है, उस तस्वीरों को, विजुअल्स को शेयर करते हुए जो गांव में आग लगी हुई है, घरों को आग लगा दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि कश्मीर से शुरू हुआ था, भारतीयों ने इसे नजरअंदाज किया था। मणिपुर तक पहुंचते पहुंचते कुछ भारतीयों का जमीर जाग गया और अब यह यूपी तक आ पहुंच गई है। चिंता न करें, यह उन सभी को भी अपनी चपेट में ले लेगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ट्रिपल मर्डर के बाद अब यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, IND स्टोरी ने पूरे कड़ियों को जोड़ा है कि कश्मीर में इसी तरीके से घटनाएं देखी गई और यह विवाद बढ़ता बढ़ता जब मणिपुर में आया, कश्मीर वाले चुप रहे और मणिपुर की घटना पर कुछ भारतीयों की अंतरात्मा जगी तो इन लोगों ने इस पर प्रतिकार किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, विवाद तूल पकड़ा तो जांच कमेटी भी बैठी, मोदी सरकार से सवाल भी पूछे गए, पार्लियामेंट में विवाद भी खूब हुआ, खूब बहस छेड़ी गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना हो रही है। जंगल राज लगातार बढ़ता जा रहा है, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में। क्या ऐसे मसले पर भी सरकारें खामोश रहेंगी? उन्हें सब कुछ ऑल इज वेल लगेगा? उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं तब हो रही हैं जब योगी बाबा यह दावा करते हैं कि यहाँ पर तो अपराधियों की खैर नहीं, यहाँ पर तो बुलडोजर का राज है, जो भी गलत करेगा उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन बुलडोजर तो छोड़िए, यहाँ तो ग्रामीण गुस्से में आकर दूसरे के घरों में आग लगा रहे हैं, वो भी सिर्फ इस कारण से क्योंकि पुलिस की अनदेखी की वजह से। वहां पर शिकायत दिए जाने के बावजूद भी ट्रिपल मर्डर हो गया। कौशाम्बी की घटना है और अब प्रशासन का जो रवैया है वो क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्वीट दिखाते हैं आपको। मीना कोटवाल हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और इसमें उनके एक रिपोर्टर हैं जो उस गांव के पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं और इसमें लिखा गया है कि पुलिस ने जबरन शवों को दफनाया, परिजनों का आरोप। यूपी कौशाम्बी दलित तेहरा हत्याकांड में मृतकों का हुआ अंतिम संस्कार। मतलब यह है कि प्रशासन ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया है। जरा इस हिस्से को थोड़ा सा आप सुनिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि इस केस में और क्या हो रहा है।
प्रशासन से कहा गया कि हमारे सास ससुर साली का मात्र 15 मिनट खातिर उनके दरवाज़ा पर रखा जाए, लेकिन हमारे वहाँ पे साला थे, बोले चलो हम मंझनपुर ले जाते हैं। मंझनपुर के बहाना डायरेक्ट लिया के यहाँ JCB से गड्ढा खुदवाए थे, अपने मनमानी से लिया के यहाँ पे। तो सुना आपने, यहाँ पर पीड़ित परिजन ही बता रहे हैं कि प्रशासन कैसे उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन एक और वीडियो बेहद ही संगीन है। इसमें परिजनों का आरोप है कि दलित होने की सजा उन्हें मिली है। उनके परिवार में जो हत्या किए गए हैं वो सब दलित होने का भी एक बड़ा मुद्दा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक खबर और हम आपको दिखाते हैं। ये भी मीना कोटवाल ने ही शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि तुम पासी बिरादरी के होकर हम लोगों के बीच में रहोगे। यूपी के कौशाम्बी तिहरा हत्याकांड में परिजन ने बताया घटना का कारण, और यह बेहद ही संगीन है। जब हमारा संविधान यह कहता है कि जात धर्म के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, तो फिर यह हो क्यों रहा है। तो जरा यहाँ भी इस व्यक्ति की बात सुनिए कि कैसे उन्हें दलित होने का दंश झेलना पड़ रहा है। सर ज़मीन के मामले में हुआ है। ज़मीन हमारे सालू थे, वो ले लिए थे। उनको हमेशा धमकी दिया जाता है तुम पासी बिरादर हो के हमारे बीच में रहोगे, यहाँ से चले जाइए नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। आज वही हुआ, मेरे ससुर मेरे साली मेरे सालू को मार दिया गया है। तो सुन लिया आपने कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इस वक्त स्थिति क्या है। पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या, और यहाँ दलित होना गुनाह हो गया है। अब जरा खबर में आते हैं कि नवभारत टाइम्स ने इस मामले में और क्या जानकारी दी है। जानकारी यह है कि यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर पिता बेटी और दामाद की हत्या से सनसनी मच गई है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के हररायपुर में गुरुवार देर रात हुए ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। हत्याकांड से नाराज ग्रामीणों ने कई घरों में आग लगा दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के वाहन आग बुझाने की कोशिश में जुटे। बताया जा रहा है कि करीब 6 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने हालात को काबू पाने में सफलता हासिल की है, लेकिन हालात अभी भी वहां तनावपूर्ण हैं। इस मामले में विवाद का कारण क्या बताया जा रहा है, जरा देखिए कि जानकारी के मुताबिक रात में सोते समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। संदीपन घाट निवासी होरीलाल 62 की जमीन पंडा चौराहा पर है। जमीन को लेकर स्थानीय लोगों से उनका विवाद चल रहा था। होरीलाल विवादित जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रहे थे। उनका दामाद शिवसागर और बेटी ब्रजकली भी साथ में रहते थे। शिवसागर घर के पास ही किराए की दुकान पर सहज जनसेवा केंद्र खोल रखा था। गुरुवार रात तीनों लोग झोपड़ी में सो रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग आए और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह जब गांव वालों को जानकारी मिली तो आक्रोश फैल गया, और उसके बाद तो यहाँ पर जो हुआ है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। और इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी चलते चलते जरा अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। नवभारत टाइम्स ने कहा है कि एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल हालात पर काबू पा लिया है। गांव वालों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले नाराज ग्रामीणों ने गांव में 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गुरुवार को ही होरीलाल ने जमीन विवाद को लेकर क्षेत्रीय सांसद विनोद सोनकर से मुलाकात की थी। इसी बात को लेकर होरीलाल का कुछ लोगों से विवाद भी हुआ था। यानी कि सांसद से जाकर शिकायत करने भी पहुंचे, इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, और उन लोगों ने जो इनके खिलाफ इनके दुश्मन बने बैठे हुए थे, इनकी बेरहमी से हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ जमीन विवाद में। तो इसे आप कानून का राज कहेंगे या जंगल राज कहेंगे, तय कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।